तो एपिसोड 92 की शुरुआत जान और सनम से होती है, जहां सनम जान से कहती है, जान शेम ऑन अस, उन्होंने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया। आपकी मॉम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो जान कहता है, सनम छोड़ो भी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चलो अब मिस्टर मैकेनॉन को प्रोजेक्ट बताने चलते हैं। फिर सीन मूजो और मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, जहाँ मूजो प्रोडक्ट बेचते हुए कहता है, अरे ऑर्गेनिक साबु 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 साबु, नहा के इसे मेकोगे ताऊ। इतने में ही वहाँ पुलिस आ जाती है। तो मूजो कहता है, अरे आप भी लीजिए साबु, आप लोग जैसा काम करते हैं उसमें तो साबु की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो पुलिस वाले कहते हैं, देखो आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है, आप यहाँ पर ये सामान नहीं बेच सकते, ये इलीगल है। तो ये सारा नज़ारा आयसुन और एहसान दूर से देखकर हंस रहे होते हैं। तो पुलिस वाला कहता है, चलो अपना लाइसेंस निकालो। तो मूजो कहता है, अरे लाइसेंस का क्या करोगे, ये लो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ले जाओ। तो पुलिस वाला कहता है, तुम हमें रिश्वत दे रहे हो, अपना ठेला अभी के अभी उठाओ यहाँ से, वरना तुम्हें फाइन लगेगी। तो मिल्की वे कहती है, हाँ अभी उठाती हूँ, फाइन मत लगाइए प्लीज। वैसे क्या आप बता सकते हैं कि ये कंप्लेंट किसने दर्ज करवाई है? तो पुलिस वाला कहता है, नहीं। ऐसा कहकर पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। तो उनके जाते ही मिल्की वे को आयसुन दिखती है। तो वो कहती है, मैं समझ गई ये सब किसने किया है, मैं भी उसका मुंह तोड़ कर आती हूँ। तो मूजो मिल्की वे को रोक लेता है। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ सनम जेजे को बताती है कि उन्हें प्रोजेक्ट मिल गया है। तो ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर जान कहता है, एक्चुअली वो सब थोड़े से नाराज थे, हमने ये प्रोजेक्ट दिखाकर उन्हें मना लिया है। इतने में ही वहाँ हुमा आकर जान को बधाई देती है। तो जान उन्हें इग्नोर कर देता है। फिर सीन मिल्की वे और मूजो पर शिफ्ट होता है। वो दोनों भी ऑर्गेनिक सामान लेकर निहात पापा के शॉप में घुस जाते हैं। तो निहात पापा कहते हैं, क्या हो गया? तो मूजो कहता है, मेरी माँ ने हमारी कंप्लेंट दर्ज करवा दी, अब ये सामान हम रोड पर नहीं बेच पाएंगे। कितनी अच्छी बिक्री हो रही थी हमारी, हम ये ऐसे बोलकर बेच रहे थे, ये ऑर्गेनिक शहद है माउंटेन वाला। एक मिनट ससुर जी, आप भी टेस्ट करिए ना, ये लीजिए करिए ना। ऐसा कहकर मूजो अपने हाथ की उंगली शहद में भरकर निहात पापा को टेस्ट करने के लिए कहता है, पर वो मना कर देते हैं और मिल्की वे से कहते हैं, मिल्की वे ये क्या चल रहा है, तुम एक औरत हो, यूं सड़क पर सामान नहीं बेच सकती तुम। तो मिल्की वे कहती है, क्यों नहीं बेच सकती, मैं तो बेचूंगी। तो निहात पापा कहते हैं, नहीं तुम नहीं बेच सकती। तो मिल्की वे कहती है, हाँ हाँ मैं बेचूंगी। इसी बीच उनमें तू मैं हो जाती है। फिर सीन सनम और लायला पर शिफ्ट होता है, जहाँ लायला सनम से पूछती है, क्या हुआ है सनम, तुम्हारा चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? तो सनम कहती है, मिस हुमा वो मेरे चेहरे के पास देखती तक नहीं है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है लायला, उन्होंने आज मुझे जान के साथ देख लिया। तो लायला कहती है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ सनम। तो सनम कहती है, हाँ पर अब मैं कुछ नहीं कर सकती लायला, मैं जल्द से जल्द ही मिस्टर जान को सच्चाई बता दूंगी, बल्कि मैं ये आज रात को ही उन्हें बोल दूंगी। इतने में ही मूजो सनम को कॉल करके निहात पापा और मिल्की वे का झगड़ा फोन पर सुनाता है और उसे अर्जेंटली दुकान पर बुलाता है। तो सनम दुकान पर जाने के लिए जान से परमिशन लेती है और आज रात मिलने के लिए भी कहती है। तो जान कहता है, ठीक है सनम तुम जाओ। फिर सनम के जाते ही फैब्रिक की पार्टनर मिनी का फोन जान को आता है। वो कहती है, हेलो मिस्टर जान, मैं मिनी बोल रही हूँ, मैंने फैब्री से पार्टनरशिप तोड़ ली है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। फैब्री ने आपके साथ जो कुछ भी किया वो अनइथिकल था, क्या हम मिल सकते हैं? मुझे आपको कुछ अर्जेंटली बताना है। तो जान कहता है, ठीक है। तो मिनी कहती है, ठीक है तो फिर मैं आपको जगह का एड्रेस भेजती हूँ। फिर सीन मोहल्ले में शिफ्ट होता है, जहाँ मिल्की वे अपने बच्चों के सामने रियल एस्टेट वाले को फोन करती है। तो लायला कहती है, माँ ये आप क्या कर रही है, अभी तो 2 दिन पहले आप लोगों का झगड़ा खत्म हुआ था। तो मिल्की वे कहती है, अरे मैं क्या करूँ तुम ही बताओ, ये मुझे काम करने ही नहीं दे रहे हैं। तो निहात पापा कहते हैं, क्यों करने दूं काम, भूल गई जब तुम प्रेसिडेंट बनी थी तब हमारे खाने के लाले पड़ गए थे। तो सनम कहती है, मॉम डैड का इंसुलिन बढ़ गया है इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। तो मिल्की वे कहती है, अरे मुझे भी तो हेल्थ प्रॉब्लम है, मैं घर पर बैठी नहीं रह सकती।
इतने में ही रियल एस्टेट वाला ब्रोकर आता है तो मिल्की वे उसे 1200 रुपए देकर दुकान रेंट पर ले लेती है। तो निहाद पापा कहते हैं, अरे ये मेरे पैसे है, लाओ यहाँ पर। तो मिल्की वे कहती है, अरे नहीं ये मेरे है, ये लो ब्रोकर, तुम ये पैसे ले लो और कॉन्ट्रैक्ट तैयार रखो। ऐसा कहकर मिल्की वे वहाँ से चली जाती है। फिर सीन मिनी और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ जान मिनी से कहता है, मैं तुम पर भरोसा कैसे करूँ? हाँ। तो मिनी कहती है, बिलीव मी मिस्टर जान, मेरा फैब्री से कोई लेना देना नहीं है। वो मेरा स्कूल फ्रेंड था, इसलिए मैंने उसके साथ ये बिजनेस स्टार्ट किया था। पर धीरे धीरे मुझे पता चला कि वो बिजनेस में गफला कर रहा है। पहले पहले तो मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन अब नहीं, अब पानी सिर के ऊपर जा रहा है। मेरे पास उसके हर एक फ्रॉड के लीगल डॉक्यूमेंट्स है। मैं अभी उसकी पुलिस में कंप्लेंट करने जा रही हूँ मिस्टर जान। तो जान कहता है, क्या आइलिन के खिलाफ भी इसमें कोई डॉक्यूमेंट है? तो मिनी कहती है, हाँ बिल्कुल है, आप ले लीजिए। तो जान कहता है, थैंक यू सो मच, फैब्रिक का उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसा कहकर जान वहाँ से जा ही रहा होता है कि मिनी कहती है, मिस्टर जान, कुछ और भी है जो मुझे आपको बताना है। दरअसल फैब्री ने आपकी गर्लफ्रेंड सनेम के साथ परफ्यूम का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो जान कहता है, क्या कहा तुमने? तो मिनी जान को कॉन्ट्रैक्ट बताते हुए कहती है, ये रहा परफ्यूम का कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर जान, मैं बिना सबूत के बात नहीं करती, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो जान जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है, उसके आंखों के सामने बार बार सनेम का चेहरा आता है कि वो कब से उसे कुछ तो कहना चाह रही थी पर कह नहीं पाए, और इसीलिए उसने शादी से मना कर दिया। तो मिनी कहती है, आई एम सॉरी मिस्टर जान, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहती थी। तो जान कहता है, मेरी ही गलती थी, सब कुछ मेरी आंखों के सामने था और मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। तो मिनी कहती है, प्यार में अक्सर इंसान अंधा हो जाता है मिस्टर जान। तो जान मिनी से कहता है, थैंक यू अगेन मुझे ये सब बताने के लिए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ऐसा कहकर जान गुस्से में लाल होकर वहाँ से चला जाता है। फिर सेन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है। वो मेली हाथ के दुकान में मसाज ले रही होती है और सनेम और लायला भी वहाँ होती है। फिर वहीं से मॉम डैड की सिचुएशन बताने के लिए सनेम जान को कॉल करती है, पर वो फ़ोन नहीं उठाता है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो फैब्रिक के ऑफिस में आता है तो फैब्रिक के असिस्टेंट उसे रोकने की कोशिश करती है, तो वो कहता है, पुलिस को बुलाओ जाओ। ऐसा कहकर जान फैब्रिक के कैबिन में घुस जाता है और कहता है, तूने सनेम का परफ्यूम क्यों लिया? हाँ। तो फैब्रिक कहता है, मैंने कहा परफ्यूम लिया, सनेम ने खुद ने ही वो परफ्यूम मुझे दिया है। तो जान कहता है, सनेम ऐसा करेगी ये तुझे अच्छे से पता था, वो मुझे बचाने के लिए कुछ भी करेगी। सनेम का परफ्यूम मैं तुझे मार्केट में नहीं लाने दूंगा। तो फैब्रिक कहता है, रुको ये कॉन्ट्रैक्ट देख लो जान। तो जान कॉन्ट्रैक्ट को सीधे फैब्रिक के मुंह पर फाड़ देता है। तो कॉन्ट्रैक्ट को फटता देख फैब्रिक पैनिक हो जाता है और कहता है, रुको मैं अभी पुलिस को फ़ोन लगाता हूँ। तो जान कहता है, परेशान मत हो, मैंने पुलिस को पहले ही बुला लिया है, पर इस बार वो मुझे नहीं तुझे लेने आ रही है। तो फैब्रिक कहता है, मेरे लिए? पर क्यों? तो जान कहता है, मिस मिनी आज मुझे मिलने आई थी, उन्होंने मेरे पास तुम्हारी काफ़ी तारीफ़ें की है। फिर सीन आइलिन पर शिफ्ट होता है। वो भी अपना सामान लेकर भाग ही रही होती है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। फिर सीन फैब्रिक के ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहां पुलिस वाले आकर उसे कहते हैं, तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है इलीगल काम करने के जुर्म में, इसे हथकड़ी लगाओ और हाँ इसकी कंपनी को सील कर दो। तो फैब्रिक की बर्बादी अपनी आंखों के सामने देखकर जान वहां से चला जाता है। फिर सीन एमरे पर शिफ्ट होता है। वो हुमा से कहता है, मॉम आइलिन और फैब्रिक अरेस्ट हो गए हैं। इतने में ही घर में जान आता है और एमरे से गुस्से में पूछता है, सनेम ने फैब्रिक को परफ्यूम दिया है, क्या ये बात तुम्हें पता थी एमरे? तो एमरे कहता है, हाँ भाई मुझे ये बात बहुत बाद में पता चली थी। तो जान कहता है, क्या बात है, तुम्हें ये बात पता थी फिर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया? तो एमरे कहता है, भाई मैं ये बात तुम्हें बताने ही वाला था। तो जान कहता है, एमरे मुझे बहाने नहीं चाहिए, तू तो मेरा भाई है, फिर भी तूने मुझसे ये सब क्यों छिपाया? ये गलत है एमरे, ये बहुत गलत है। ऐसा कहकर जान घर से चला जाता है। सनेम उसे बार बार कॉल करती है पर वो फ़ोन नहीं उठाता है। तो सनेम लायला से कहती है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। इतने में ही सनेम को एमरे का कॉल आता है।
वो सनम को फ़ोन पर बताता है कि जान को सब पता चल गया है परफ्यूम के बारे में। तो सनम कहती है पर कैसे? तो एमरे कहता है मुझे नहीं पता। तो सनम कहती है मुझे ये उन्हें पहले ही बता देना चाहिए था, पता नहीं वो कहाँ होंगे। तो एमरे कहता है तुम्हें उसे जाकर देखना चाहिए, शायद वो माउंटेन हाउस पर हो। ऐसा कहकर एमरे फ़ोन रख देता है। तो लायला कहती है सनम क्या हुआ? तो सनम कहती है जान को पता चल गया दीदी, उन्हें परफ्यूम के बारे में सब पता चल गया। आप यही रुको, मैं माउंटेन हाउस जा रही हूँ। ऐसा कहकर सनम घर से निकल जाती है। फिर सीन रात पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनम रात में टैक्सी करके जान को माउंटेन हाउस देखने पहुँचती है। तो सनम को अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है, जान वहाँ पोलैंड के साथ में होता है। तो सनम को देखकर जान कहता है सनम तुम यहाँ पर क्यों आई हो? हाँ। तो सनम कहती है मैं आपसे बात करने आई थी। पोलैंड कहती है आ जाओ सनम, मैं वैसे भी जा ही रही थी। ऐसा कहकर पोलैंड वहाँ से चली जाती है और आगे जाकर झाड़ के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनती है। तो जान कहता है यहाँ पर क्या करने आई हो तुम? तो सनम कहती है आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, उठाते भी कैसे, आप तो बिजी थे। तो जान कहता है और तुम मुझे कितना बुरा लग रहा है कि तुम ही वो इंसान थी जिस पर मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, और तुमने क्या किया? हमारा परफ्यूम तुमने उस बुढ़ाऊ को बेच दिया। मैं फ़ोन कैसे उठाता? मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा था और तुम यहाँ पोलैंड के लिए मुझसे एक्सप्लेनेशन मांग रही हो। तो सनम कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो जान कहता है पोलैंड यहाँ पर बिजनेस पर्पस से आई है, लंदन में एक एजेंसी है जहाँ फोटोग्राफर की ज़रूरत है, इसलिए वो आई थी। तो ये कॉन्वर्सेशन सुनकर पोलैंड हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। तो जान कहता है मैं ये ऑफ़र ले लेता हूँ। तो सनम कहती है नहीं जान, हमें बात करनी चाहिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जान कहता है सनम मुझे नहीं लगता अब कुछ भी हमारे बीच में ठीक हो सकता है। तो सनम कहती है हाँ मुझे वो परफ्यूम फैब्रिक को देना पड़ा। तो जान कहता है हाँ, और वही परफ्यूम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है सनम। तो सनम कहती है जान आप अरेस्टेड थे इसलिए मैंने ये सब किया। तो जान कहता है सनम वो हमारे बीच का मैजिक था और वो तुमने उस अनजान आदमी को बेच दिया, तुमने हमारे बीच का मैजिक खत्म कर दिया सनम। क्या जरूरत थी उसे वो परफ्यूम देने की सनम, तुम हमेशा ही हमारे बीच में झूठ पैदा कर देती हो। तो सनम कहती है आई लव यू जान एंड यू लव मी। तो जान कहता है सनम सब खत्म हो गया है, तुम अब मेरे लिए सिर्फ एक आम लड़की हो, तुम मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखती। तो सनम अब आगे और कहती भी क्या, जब वो अब जान के लिए मायने ही नहीं रखती है तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन सनम और लायला पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनम लायला से कहती है देखो मैंने क्या किया, मैं उन्हें बचाना चाहती थी और देखो मैं उन्हें खो बैठी। वो जा रहे हैं लायला। तो लायला कहती है क्या इतना आसान है तुम्हें छोड़कर जाना सनम, गिव अप मत करना। तो सनम कहती है हाँ मैं उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, उन्हें मुझे माफ़ करना ही पड़ेगा। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है, उसे भी बार बार सनम की याद आती है। फिर सुबह हो जाती है तो सीन सनम के फैमिली पर शिफ्ट होता है, जहाँ निहाद पापा सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में सनम को अपना हनी खाने के लिए कहते हैं और मिल्की वे अपना वाला ऑर्गेनिक हनी। तो सनम कहती है पापा आपका वाला हनी तो हम हमेशा ही खाते हैं, मैं आज मॉम वाला टेस्ट करती हूँ। ऐसा कहकर सनम मिल्की वे का हनी टेस्ट करके वहाँ से चली जाती है। फिर सीन जान और एमरे पर शिफ्ट होता है, जहाँ जान एमरे से कहता है मैं अब्रॉड जाने की सोच रहा हूँ। तो एमरे कहता है भाई ऐसा मत करो, तुम्हारी यहाँ पर फैमिली है। तो जान कुछ कहता नहीं है और वहाँ से चला जाता है। फिर सीन हुमा और पोलैंड पर शिफ्ट होता है, जहाँ पोलैंड हुमा से कहती है मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक पाई, पर इतना पता है कि जान उससे बहुत नाराज़ है। तो हुमा कहती है मेरे पास एक प्लान है तुम्हें और जान को करीब लाने के लिए, वो ज़रूर अब बोल के जाएगा। तो अब आगे क्या होगा, हुमा जान और सनम को अलग करने के लिए कौन सा प्लान बनाने वाली है, वो पोलैंड के साथ मिलकर क्या कदम उठाएगी, आगे क्या होगा, जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों।
जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।